आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड नॉर्मल वर्ल्ड में रिबॉर्न होती है, बट एक ट्विस्ट के साथ। उसके हमारे मेल लीड की तरह अरेंज मैरिज हुई होती है, बट उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती। तो कैसे आगे जाकर हमारी क्रेजी फीमेल लीड हमारे मेल लीड को क्यूट हबी बना देगी, ये जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और साथ ही स्टोरी में बहुत सारे रोमांटिक सीन के साथ साथ कॉमेडी भी भर भर के है, क्योंकि इसमें हमारे विलन मेल लीड को हमारे फीमेल लीड की मन की बातें सुनाई देती है, जिस वजह से पता चल जाता है कि हमारी फीमेल कितनी क्रेजी है। और साथ ही में बड़े डेविल के साथ साथ स्टोरी में छोटे डेविल भी है, और वो भी हमारे हीरो की तरह
शादी करा दूंगी। सिस्टम बताता है कि मेल लेट तो आ गया। वो बालकनी से नीचे छाती देखने लगी थी तो एक छोटा बच्चा वहाँ पे आता और कहता है अल्ट्रामैन ट्रांसफॉर्मेशन, और सोचती है सिस्टम इसे मेल लेट बता रहा है, ये तो कोई बच्चा है। सिस्टम कहता क्यों, ये हैंडसम नहीं लगा तुम्हें? वो सोचती है हैंडसम तो है पर साथ में स्टूपिड भी। आंटी शान कहती है अब से यंग मास्टर हमारे साथ ही रहेंगे। वो कहती मुझे पता है। टियान कहता है मेरे अंकल इतनी रूखी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? वो तो एकदम हैरान थे, ये मुझे रूखी बोल रहा है। आंटी शान कहती है यंग मास्टर तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, भले मैडम कितनी भी स्किनी क्यों ना हो, आखिर उनके बॉस से शादी जो हुई है। टियान कहता है मुझे जैसे पता ही ना हो कि अंकल इसे जरा से भी लाइक नहीं करते। किंग कहती है आंटी शान तुम इसका ध्यान रखना, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं ऊपर सोने जा रही हूँ। और जैसे शादी है टियान कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, ये लड़की बहुत पछताएगी। किंग बेड पे आके बैठ जाती है। अब शादी शांत हुई, सिस्टम मुझे डिटेल में बताओ। तो सिस्टम बताता है कि बचपन से टियान को फैमिली लव नहीं मिला था, इसलिए उसकी पर्सनालिटी थोड़ी गुस्से वाली और रूड हो गई है। तो कहती है ये रिच बच्चे भी ना इतने नखरेबाज होते हैं, अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना मुझे तो घंटा पैक की परवाह नहीं होती। सिस्टम का थोड़ी सीरियस बनो, कुछ बुक ट्रैवलर्स नॉवल वर्ल्ड में घुस आए हैं जो इस बात का फायदा उठाकर मेल लेट के क्लोज होंगे ताकि उसके हीरोइन के साथ ना बन पाए। तो तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उन बुक ट्रैवलर्स को मेल लेट से दूर रखना है। वो कहती है पर मैं बुक ट्रैवलर्स को ढूंढूंगी कैसे, मुझे तो इस नॉवल की स्टोरी भी नहीं पता। सिस्टम कहती चिंता मत करो, जैसे वो मेल लेट क्लोज आएंगे हम तुम्हें बता देंगे, पर फिर भी तुम्हें अपना गुड गर्ल वाला कैरेक्टर मेंटेन करके रखना होगा वरना बुक ट्रैवलर्स को पता चल जाएगा। जैसे सारे बुक ट्रैवलर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे अभी हम तुम्हें आजाद कर देंगे। वो कहती है इसका मतलब उसके बाद में मैं सारी इनहेरिटेंस के साथ अपनी मजे से लाइफ जीऊंगी। कल से बुक ट्रैवलर को पकड़ने का काम स्टार्ट। नेक्स्ट एक लड़का है उसमें बताता है कि मैं यंग मास्टर का ट्यूटर हूँ और मेरा नाम ही है। जैसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है सिस्टम उसे बता देता है कि यही बुक ट्रैवलर है। सोचती है ये खुद चल के मेरे पास आ गया, अब तो मेरी करोड़ों की जायदाद मेरे पास आने के लिए मेरा वेट कर रही है। पर हाथ पलट कहती है अब से हमारे टियान को तुम ही संभालोगे। सोचती है मेरी फ्यूचर रिच लाइफ भी तुम पे डिपेंड है। ये उसके हाथ को अजीब तरीके से टच करने लगा था तो वो हाथ छुड़ा देती है। आंटी शान से कहती है यंग मास्टर को पीछे बुलाओ। आंटी शान कहती है वो तो रात से अपने रूम से बाहर ही निकले तो किंग खुद देखने जाने लगी थी। आंटी शान कहती है यंग लेडी अपने हस्बैंड को कितना प्यार करती है और तो और बॉस की सारी फैमिली को लव करती है। ठीक है तो चिंता मत करो, मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। टियान अपने रूम में मुंह फुला के बैठा था। किंग आकर कहती है आंटी शान ने बोला तुम ब्रेकफास्ट करने भी नहीं आए, क्या हुआ तुम्हें फीवर है क्या? बट वो उसको टच भी नहीं करने देता कि पहले तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, प्यार दिखाने क्या फायदा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो कहती है तुम्हारे अंकल ने जो ट्यूटर हायर किया है वो आ गया है, अगर तुम चुपचाप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे अंकल को बता दूंगी, फिर वही आके तुमसे बात करेंगे। टियान एकदम से खड़ा हो जाता है मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अंकल की वजह से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ पर मैंने तुम्हें अभी तक अपनी आंटी नहीं माना है। गुस्से से जाता है तो सोचती है इस लिटिल ब्रैट को तो मैं जल्दी ठीक कर दूंगी। सिस्टम कहता है स्टूडेंट के तुम्हारे पे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। किंग कहती है सब लोग मुझे यंग लेडी बोलते हैं पर उसने मिस बोला, अब वो बच्चे पे अटैक तो करेगा नहीं तो वो फ्यूचर वेल्थी विडो पे अटैक करेगा। सिस्टम पूछता है फिर तुम क्या करोगी? तो कहती है वो ग्रीन टी बनना है ना तो उसको ग्रीन हेड बनाऊंगी। फिर रात में जब वो खड़ी थी सिस्टम बताता है कि ये तुम्हारे पीछे आ रहा है तो आई ड्रॉप डाल लेती है ताकि रोने का नाटक कर सके। पिया तो कहता है तुम अकेली हो? तो सोचती है हाँ मैं तुम्हारे तो वेट कर रही थी। और आंसू साफ कर कहती है टीचर ही तुमने क्लास खत्म कर ली? वो कहता है यंग मास्टर बहुत स्मार्ट है, एकदम पढ़ाई सीख रहे हैं। वैसे मिस किंग तुम ठीक हो ना? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है तो मुझे पता है जब एक लड़की को अपने हस्बैंड का लव नहीं मिलता और इतने बड़े घर में अकेला रहना पड़ रहा हो तो कितनी मुश्किल होती होगी। तो हाथ पकड़ कहता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील होता है और वो हंसड़ा देती है मुझे वापस जाना चाहिए। और चाहती सोचती है अगर मैं अभी नहीं गई तो मुझे उल्टी आ जाएगी। ये सोचता है देखा सारी लड़कियां सेम ही होती हैं, थोड़ी सी मीठी बातें कर लो ये पट जाती हैं। किंग कहती है इसी को लगता है सुनने से बिरटी लेकर मुझसे बैठ करेगा। सुन कहता तुम तो सही में बहुत छंट हो, क्या तुम्हें पक्का ही है मिस्टर आना आएगा? तो कहती है आज टियान का स्कूल का फर्स्ट डे है, वो उसका अंकल है तो जरूर आएगा और अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। वैसे सिस्टम चेक करके बताना ये बुक ट्रैवलर यहाँ से हट जाएगा ना? सिस्टम कहता है काम तमाम होगा। तो कहती तुम्हारा मतलब सफाया? तो सिस्टम कहता मेरा मतलब इसको नॉन वर्ल्ड से निकाल देंगे, इसके लिए बस थोड़ा टाइम के लिए बेहोश होगा, पता ही नहीं
एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि टेबल के नीचे से मुझे पटाने की कोशिश करेगा। मिस्टर ये तो उसका थॉट सुन लेता है। जब वो लोग डिनर करने लगे थे, इसलिए मिस्टर ही ने उसको बहुत दूर बैठाया था, क्योंकि टेबल इतना लंबा था और तो और उसे घूर रहा था। किंग सोचती है अब इस चोमू को कल आएगी। ही सोचता है मैं अभी तक इन लोगों को सही से विश्वास नहीं जीत पाया, तो कुछ तरीका करना होगा, और कहता है टियान तुम्हें याद नहीं है टीचर ने तुम्हें आज क्या सिखाया है? टियान कहता बहुत आसान था, सभी याद है। टीचर ही कहता है फिर डिनर के बाद तो अपने अंकल को खुद ही खाना। मिस्टर रैन खाना खा के उठ के चला जाता है, तो किंग टियान को अपने पास बुला के पूछती है क्या तुम अपने अंकल को पोएम सुनाओगे? टियान पूछता तुम्हें कैसे पता मैं पोएम सुनाने वाला था? तो कहती है तुम अपने अंकल के सामने अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो ताकि वो तुम्हारी तारीफ कर सके और वो तुमसे अक्सर मिलने आता रहे। टियान मुंडी हिलाता है तो कहती है फिर तो तुम्हें पोएम नहीं सुनानी चाहिए। टियान पूछता है क्यों? तो कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो मिस्टर रैन तुम्हारे टीचर ये पे भरोसा करने लग जाएगा और वो खुद तुमसे मिलने आना बंद कर देगा। टियान कहता नहीं मैं नहीं ऐसा चाहता। तो कहती फिर वही करो जो मैं कहती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर रैन पूछता है आखिर मैं भी तो देखूं टीचर ही तुमने टियान को क्या सिखाया है? तो टियान जानबूझ के बहुत ही उल्टी सीधी और गलत पोएम सुनाता है कि मिस्टर रैन अपनी मुंडी नीचे कर लेता है। बट वो पूछता है अंकल मैंने कैसे गाया? मिस्टर रैन टीचर ही से कहता है तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है। ठीक कहता है मिस्टर रैन मेरी बात तो सुनिए, मुझे प्लीज एक और चांस दे दीजिए। असिस्टेंट अंकल कहता टीचर तुम्हें जाना होगा। तो ये मुंह बना के चला जाता है। मिस्टर रैन उठ के चलने लगा था, कल मेरी कंपनी में मीटिंग है। किंग भी खुश होती है देखा मैंने इस बुक ट्रैवलर को भगा दिया। सिस्टम पूछता है पर तुम बुरी तरह से छुटकारा कैसे पाओगी? तो कहती है वो एक टीचर है, उसे की फैमिली वालों ने निकाल दिया तो अब कौन इसे जॉब देने की हिम्मत करेगा? ना जॉब होगा ना पैसा होगा, फिर तो वो खुद ही स्नॉल वर्ल्ड से भागेगा। सिस्टम कहता तुम तो सच में बहुत औसम हो। तो टियान उसके मारदा छूटी गई कि अब मेरे अंकल मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे। तो कहती मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, मैं कल तुम्हारे अंकल को बताऊंगी। टियान कहता है मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, अंकल तुम्हें पसंद तक नहीं करते तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? तो कहती किसने कहा? तुम्हारे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी बात मानते हैं। मिस्टर रैन खड़ा हुआ सुन रहा था और खांसता है, तो सोचती है अभी तक यहाँ से गया नहीं था, इस तक सब सुन लिया। मिस्टर रैन कहता है मैं 2 दिन में बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला हूँ, तो टियान तुम भी मेरे साथ चलना। टियान खुश होकर इसके पास जाता है, तो सोचता है इसको मुझे खुद ही सिखाना पड़ेगा, आगे जाके इसको भी कंपनी संभालनी है। किंग भी खुश होने लग जाती है दोनों यहाँ से जाएंगे तो मैं मजे से जीऊंगी फिर से। पर मिस्टर रैन कहता है तुम भी हमारे साथ चलोगी। तो वो हैरान मैं भी? पर मैं क्यों? तो कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ना, तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगा। तो वो गुस्से में थी। नेक्स्ट मिस्टर रैन बाहर खड़ा वेट कर रहा था। टियान भागकर आता है और किंग भी रेडी होकर आती है, तो मिस्टर रैन उसे देखने लग जाता है। वो दोनों आकर कहते हैं चलो चलते हैं। तो सोचता है ये लड़की काफी अच्छी लग रही है, तो सोचती है मुझे मजबूरी में इस डेविल के साथ जाना पड़ रहा है। मिस्टर रैन सोचता है जब तक ये बोले ना तब तक क्यूट है बस, और पूछता है तुमने पिग्स को वहाँ से भगा दिया ना? तो कहती है जाओ कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। और सोचती है इसको जेलसी हो रही है कि मेरे पास पेट है, इसे क्या लगता है मुझे पता नहीं है जब ये 9 साल का था इसने 4 रैबिट्स और 3 टर्टल्स को ऊपर बिछा दिया था। वो कहता बोला ना 3 दिन का टाइम देता हूँ भगा दो उसको। नेक्स्ट में न्यूज़ देख रही होती है, शहर में एक चेनसॉ किलर आया है, बहुत सारे लोगों को ऊपर बचा रहा है, पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। तो सोचती है ये वर्ल्ड भी इतना डेंजरस हो गया, यहाँ पे तो सीरियल किलर्स भी हैं। इतने में टियान भागकर कहता है मेरे अंकल मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रहे। तो कहती है क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें सीखने का टाइम है, तुम्हारी वजह से वो मुझे भी यहाँ पे उठा लाया। टियान कहता है पर तुम्हें तो अंकल को चेस करना बहुत पसंद है, फिर तुम यहाँ पर आकर खुश क्यों नहीं हो? तो कहती किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ, वो तो बस मेरी शक्ल से नहीं दिख रहा मैं खुश हूँ। टियान कहता मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ टेस्टी खाना है। वो जैसे गेट खोलने लगी थी तभी सिस्टम बताता है कि यहाँ पे वो ट्रैवलर डिटेक्ट हुआ है। तो
लेते हैं, जिसने ही को बहुत जख्मी कर दिया था। असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस, ही की लास्ट विश है कि वो आपकी वाइफ से मिलना चाहता है। मिस्टर रैना से घूरता है तो असिस्टेंट कहता है मैं समझ गया, और ही से आकर कहता है तुम्हारा लव अब नेक्स्ट लाइफ में पूरा करना। तभी ही की आइस बंद हो जाती है। इधर सिस्टम किंग को बताता है कि वो ही नाम का बुक ट्रैवलर रियल वर्ल्ड में वापस चला गया। इनफैक्ट इस नॉन वर्ल्ड में जो भी बुक ट्रैवलर टपकता है वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जैसे मिस्टर रैना आता है तो कहती है तुम अब वापस आए हो, अगर तुम आते नहीं मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी दोबारा देख ही नहीं
लगेगा। अंदर से चाहती है तो जू गुस्से में थी। कभी ना कभी तो मिसेस रैन की पोजीशन मेरी होगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पिग फार्म की फाइल देख रही थी, तभी आंटी चालक बताती है कि किंडरगार्टन से कॉल आया है, यंग मास्टर गिर गया, हॉस्पिटल पहुंच गए। तो वो जल्दी से उठ के भागती है, तो वहाँ पे उसको जू मिल जाती है और हैरान थी नाइट ग्रुप के अंदर के हॉस्पिटल की नर्स है। उसे और तो चलने लगी थी, जू उसको रोकती है तो कहती है तुम